हेलो एवरीवन, आज का अपना टॉपिक है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। तो कंजेनाइटल इस वर्ड से आप ये समझ पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बाई बर्थ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो और इसका डिफिनेशन देखते हैं। दीज आर स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज ऑफ हार्ट और ग्रेट वेसल्स प्रेजेंट एट बर्थ। मतलब यहाँ पे जो हार्ट में स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी होती है, मतलब कहीं ना कहीं उसके वॉल्व, सेप्टम या फिर वेसल में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, उसके आगे ड्यू टू डिफेक्टिव इम्यूनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ हार्ट बिटवीन 3 to 8 वीक ऑफ गेस्टेशन। मतलब जो ये जो डिफेक्ट होता है ये इम्यूनोलॉजिकल डेवलपमेंट के टाइम पे ही होता है। ओके, तो अब अपन देखते हैं आगे क्लासिफिकेशन। तो इसको हम ब्रॉडली दो इसके टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला है एसाइनोटिक हार्ट डिजीज और सेकंड है साइनोटिक हार्ट डिजीज। तो एसाइनोटिक को आप ले सकते हैं कि जो अपना बेबी रहता है उसमें साइनोसिस नहीं दिखता है, और साइनोटिक जो हार्ट डिजीज है उसमें साइनोसिस सिम्टम दिखेगा। अब ये साइनोटिक जो हार्ट डिजीज है इसको फर्दर हम दो सब डिवीजन में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट है लेफ्ट टू राइट शंट लीजन और सेकंड है ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन। हम बात करते हैं लेफ्ट टू राइट शंट लीजन की वजह से होने वाले डिजीजेस। तो पहला इसमें है आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट, सेकंड है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, थर्ड है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस और फोर्थ है आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। और नेक्स्ट जो है ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कोई लीजन या फिर संट या कनेक्शन नहीं होता। इसमें जो ब्लड का फ्लो में जो प्रॉब्लम आती है वो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से आती है, मतलब नैरोइंग ऑफ वेसल्स ऐसा बोल सकते हो, वॉल की नैरोइंग हो जाती है, ऐसे बोल सकते हो आप। इसमें आते हैं पल्मोनरी स्टेनोसिस, ऑर्टिक स्टेनोसिस और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑर्टा। अब ये जो सेकेंड टाइप था साइनोटिक हार्ट डिजीज, इसको हम फर्दर दो सब डिवीजन में डिवाइड करेंगे। तो इसका जो डिवीजन होता है वो इस बेसिस पे होता है कि पल्मोनरी जो सर्कुलेशन होता है तो उसमें ब्लड का फ्लो कितना हो रहा है। ठीक है, तो इसमें एक होता है डिक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो, मतलब कि पल्मोनरी सर्कुलेशन जो होता है उसमें ब्लड का फ्लो कम हो रहा है। और सेकंड इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो, मतलब पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड का फ्लो ज़्यादा हो रहा है। तो डिक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो में आते हैं टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट, ट्राइकस्पिड अट्रेसिया और पल्मोनरी अट्रेसिया। और इनक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो में आते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, टोटल एनामोलस पल्मोनरी वेनस कनेक्शन और ट्रंकस आर्टरियोसस, और लास्ट है हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम। ठीक है।